सिम्पसन्स प्रेडिक्शन वे फेक, भविष्य की भविष्यवाणी। कैसा होता अगर आपको पहले से पता होता कि आप पास होने वाले हो या फेल? खैर ऐसा आपको तो नहीं पता, पर कई बड़ी कंट्रीज को पहले से पता होता है ये शायद। नहीं, इनके पास कोई टाइम मशीन नहीं है, बल्कि बस एक ऐसी चीज को गौर से देखने की जरूरत है जिसने अभी तो पूरे इंटरनेट पे तहलका मचा रखा है। डज सिम्पसन्स रियली प्रेडिक्टेड द फ्यूचर? ब्लैक रॉक, इल्यूमिनाटी और अब सिम्पसन्स। क्या है ये? सिम्पसन्स ऐसा देखने के लिए तो एक कार्टून है, पर ये क्या सच में बच्चों के लिए बनाया गया था या हमें फ्यूचर के लिए वार्न करने के लिए? चलिए आज जानते हैं सिम्पसन्स की स्टोरी के साथ। स्टोरी ऑफ सिम्पसन्स। सिम्पसन्स को अब तक का सबसे लंबा चलने वाला कार्टून माना गया है और इसके जोक्स भी काफी मजेदार हैं। लेकिन इनमें एक दिक्कत है कि हमने इन्हें जोक्स के अलावा कुछ नहीं समझा, पर असली में ये प्रेडिक्शंस थी फ्यूचर की, मे बी एक टाइम मशीन की तरह। लेकिन एक मिनट, सिर्फ सिम्पसन्स ने नहीं बल्कि स्टार ट्रेक नाम की एक सीरीज भी अपने प्रेडिक्शंस के लिए जानी जाती है और सिम्पसन्स ने इसे उससे कंपेयर करके ही बनाया था विद मोर देन 700 एपिसोड्स। लेकिन जैसे हर बड़ी चीज का और पर्सनालिटीज के कनेक्शन इल्यूमिनाटी से होते हैं, वैसे ही सिम्पसन्स का भी है। इल्यूमिनाटी एक ऐसा ग्रुप है जिसे आपके फ्यूचर और पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ पता होता है। अब एक मिनट सोचो कैसा होता अगर वो आपको इसका एक ग्लिम्स पहले से ही दिखा देते, शायद कुछ इस तरह। लेकिन चीजें यहीं खत्म नहीं होती। आखिर सिम्पसन्स फ्यूचर प्रेडिक्ट करता कैसे है, या फिर ये सिर्फ एक तुक्का है? काफी लोगों को ऐसा मानना है कि सिम्पसन्स एक इतना बड़ा कार्टून है जिस वजह से उनके प्रेडिक्शंस तुक्के से सही हो जाते हैं। Everyone is wrong. अभी सिम्पसन्स ने टोटल 43 प्रेडिक्शंस किए हैं, जिनमें से 13 प्रेडिक्शंस महज एक तुक्का माना जाता है। लेकिन अब क्या सच है और क्या झूठ है, इसके डॉट्स कनेक्ट करने के लिए चलते हैं। ये है साइमन सिंह। इनका कहना है कि इन्होंने सिम्पसन्स के राइटर से बात की थी और वो एक मैथमेटिशियंस, एक फिजिस्ट और कंप्यूटर साइंस के एक्सपर्ट थे। उनका ऐसा मानना था कि जब भी वो मैथमेटिक्स को शो से रिलेट करते थे तो वो ऑटोमेटिकली एक रियल इक्वेशन बन जाती थी, स्टेडिंग टूवर्ड्स अ इंसिडेंट। So I got in touch with the writer of that episode, David X. Cohen. Now, David X. Cohen did a degree in physics and then did a master's degree in computer science and then had published papers in mathematical journals. So he was a smart guy. He loved math and he loved physics. And so he wanted to create this equation and put it on the board. So he rang up his friend David Sheminovich, who was a professor at Columbia. They'd been at high school together. He said to David Sheminovich, could you concoct an equation that would somehow give the right result? अब ये सीन देखिए और अब ये वीडियो को देखो। 2012 में एक साइंटिस्ट ने बहुत बड़ी डिस्कवरी की। उन्होंने हमारे वर्ल्ड में एक ऐसी अननोन बिल्डिंग ढूंढ निकाली जिसको हम लोग जानते हैं गॉड पार्टिकल्स के नाम से। Existence of the Higgs boson, the hypothetical subatomic particle thought to supply mass to the matter that makes up our universe. An experiment is to resume Wednesday at the Large Hadron Collider near Geneva, designed to catch a glimpse of the so-called God particle. लेकिन कैसा हो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये चीज उनके ढूंढने के 15 साल पहले ही बता दी गई थी कि कहाँ लोकेटेड है। तो सिम्पसन्स के इस एपिसोड में इस इक्वेशन के थ्रू वो बिल्डिंग की एग्जैक्ट लोकेशन बताई गई थी। इस इक्वेशन को इतना परफेक्टली कैलकुलेट किया गया था कि उस इक्वेशन की मदद से एक्चुअल लोकेशन पता चली। लेकिन ये एक अकेले इंसिडेंट नहीं था जो सच हुआ, ऐसे और भी इंसिडेंट्स थे। वार्निंग थ्रू इंसिडेंट्स। तो ये बात है 1995 की, जब सीजन 6 एपिसोड 19 में लीसा नाम के एक कैरेक्टर को 15 साल आगे वाली मर्ज सिम्पसन्स से बात करनी होती है और लीसा उस समय उससे पिक्चर फोन के थ्रू बात करती है। और अब अगर आप रिलेट कर पाए तो ये चीज आज के टाइम का फेस टाइम है। उस टाइम के हिसाब से टेक्नोलॉजी एक इमेजिनेशन और शायद अब हम इसे देखते तो इसे एक सपने की तरह ही लेते, लेकिन आज के टाइम पे इसे हम सब यूज करते हैं। यही नहीं, 9/11 का अटैक भी सिम्पसन्स प्रेडिक्ट कर चुका था। सिम्पसन्स के इस एपिसोड पे बार्ट नाम का एक कैरेक्टर एक मैगजीन को देख रहा था जिस पे 9/11 प्रिंटेड होता है और उसके पीछे ट्विन टावर होता है एंड दिस इज लिटरली इनसेन। अब आप बोलेंगे कि ये सब तो छोटी छोटी चीजें, लेकिन नहीं, सिम्पसन्स ने डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी भी 17 साल पहले प्रेडिक्ट कर दी थी। यहाँ तक कि उसे एनएसए स्पाई स्कैंडल को भी 5 साल पहले प्रेडिक्ट कर दिया था। डिज्नी फॉक्स को बाय करता है, ये भी उन्होंने 19 साल पहले बता दिया था। एनिमल स्टैचू ऑफ डेविड 26 साल पहले बता दिया गया था। एंड कभी कभी तो ये शो लिमिट क्रॉस कर देता है। आपको याद होगा मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि कैसा होता अगर ये लोग आपको आपके फ्यूचर का कुछ झलक दिखाएं, और ऐसा ही कुछ प्रेडिक्शन है इस शो के ईयर 2024 एंड 2025 को लेकर। फीफा के प्रेडिक्शंस, ट्रम्प के प्रेडिक्शंस, यहाँ तक कि इन्होंने कोविड-19 तक का प्रेडिक्शंस किया था। इन सभी लगातार रियल लाइफ इंसिडेंसेस के बाद अब बारी है 2024 एंड 25 के प्रेडिक्शंस की। हमारी सारी बातों को गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड होना, हम जो भी बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड एड्स फोन पर शो होना, ये सब सिम्पसन्स ने प्रेडिक्ट कर दिया था। दरअसल इस एपिसोड के थ्रू वो हमें क्लियरली बताता है कि गवर्नमेंट हम पर हर तरह से नजर रखती है। सिम्पसन्स के 2024 की प्रेडिक्शंस थोड़ी खतरनाक
खतरनाक है, जिसमें से एक प्रेडिक्शन ये है कि इस ईयर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनेंगे और रोबोट्स ह्यूमंस को रिप्लेस करना स्टार्ट कर देंगे। यही नहीं, यहाँ तक कि इनके प्रेडिक्शंस के हिसाब से 2024 में वर्ल्ड वॉर 3 होगा, बट बाकी कुछ बुक्स और थ्योरीज के हिसाब से ये वॉर 2026 में होगा, इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान के बीच। कंक्लूजन, अब इनमें से कौन गलत है कौन सही ये तो मुझे नहीं पता, पर ऐसा कहा जाता है कि सिम्पसन्स के राइटर फ्यूचर से ट्रैवल कर गए हैं और ये कितना सच है ये भी किसी को नहीं मालूम। और कुछ कहते हैं कि इनका इल्यूमिनाटी से डायरेक्ट कनेक्शन है। जो भी हो, बट इंडिया को भी थोड़ा रेडी रहना पड़ेगा वर्ल्ड वॉर 3 के लिए अगर ऐसा सच होता है तो। सिम्पसन्स कितना रियल है और कितना फेक ये आज भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। बाकी अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी एंड पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि और ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आते रहे। एंड इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। da 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 da